अस्सलामुअलैकुम भैन खैरी। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। कैसी हो? ओए आज सवेरे सवेरे तंदूर पे आ गई हो। वो मैंने सोचा तंदूर की सफाई कर लूं ठंडे ठंडे। हाँ भाई, सारा गांव तो आकर तुमसे रोटियां लगवाता है यहाँ। अच्छी बात है। बस शुक्र है, होगी सैर आपकी। हाँ हाँ, मेरी तो सैर हो गई है। और तुम तो सवेरे सवेरे ही आ जाती हो, काम पे लग जाती हो, तुम्हें सैर की क्या ज़रूरत? हाँ ये भी है। हाँ ये तो है। अरे जोसफ मियाँ, सलाम अलैकुम। सलाम मौलवी साहब, ये क्या बात हुई? आप हमेशा पहले खुद सलाम कर लेते हैं, कभी हम गुनाहगारों को मौका दें पहले सलाम करने का। अच्छा ये बताओ, घर में तो सब खैरियत है ना? करम है जी ऊपर वाले की ज़ात का, जैसा भी टाइम लंघ जाए बस शुक्र ही करना चाहिए। और सुनाओ, गांव के हालात कैसे हैं? मैं छम छम नचदी फिरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लो आ गई है शमा। गांव के हालात तो सारे इसी को मालूम है। पिंड में ना सब सुकून माहौल है। और चक्की की मशीन ख़राब हो गई थी, शुक्र है वो भी ठीक हो गई है। और अपना अनीस नहीं, उसको भी मैंने समझा दिया है कि छोटे मुंडे को स्कूल भेजा कर। वो भी मान गया है। तो फिर मसला क्या है? शमी, तुझे कौन मना कर सकता है? हाँ सच याद आया, जोसेफ भाई मौलवी साहब को वो मसला नहीं बताया। कैसा मसला? मौलवी साहब जी, वो बस्ती के गिरजे का जी पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ओह अच्छा 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 अच्छा। ओ जोसेफ, मैंने काउंसलर साहब से बात की थी। अपने पादरी साहब को कहना कि एक दरख्वास्त जमा करा दे, मसला हल हो जाएगा। बहुत मेहरबानी मौलवी साहब, खुदावंद आपको सलामत रखे। वो इतवार की इतवार और गिरजे में इबादत होती है ना जी, तो बस्ती वालों को बड़ा मसला होता है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होता, मस्जिद की टैंकी से पानी ले लिया करें। पर मौलवी साहब जी, वो इतवार को भी तो लोगों ने 5 वक्त वज़ू करना होता है ना जी मस्जिद में। मस्जिद की टैंकी में इतना पानी कहाँ होता है जी? ओ कोई बात नहीं, मिल बांट कर वक्त टपा लेंगे, हो जाएगा मसला हल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब। क्यों मासी खैरी? हाँ यही बेहतर है। खैर शमा, तेरे क्या हालात हैं? मेरे क्या हालात होने, कमेटियों का हिसाब रखती हूँ। कुछ लोग तो बड़ा ही तंग करते हैं, मरे जाते हैं, पैसे नहीं देते, फिर मुझे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। और कोई बात नहीं शमा, इस काम में देर सवेर तो हो ही जाती है। हाथ तंग होता है ना लोगों का, थोड़ी बहुत नरमी कर लिया कर। अल्लाह ताला ने भी तो कज़ा में नरमी रखी है। अच्छा मौलवी साहब, आप कहते हैं ना तो मैं दिल में नरमी ले आती हूँ। हाँ शाबाश। रब रखा। मैं छम छम नचदी फिरा। अच्छा भाई खैरी, सलाम अलैकुम। फसलें कम ही रह गई, ज़मीन ज़्यादा बन रही है। ओ शमा, इधर आ। और तुझे समझाया था कि लारी अड्डे के स्नूकर क्लब के आसपास नाम मंडलाया कर, तो बाज नहीं आता। नवीद पाजी कसम ले लो, मैं तो उधर गई भी नहीं। वो तो मास्टरनी जी का दुपट्टा रंगरेज से लाना था, तो पिछवाड़ वाली गली से गुजर नहीं पड़ता है ना। ज़्यादा चमक चलो ना बन, और ना हमें अपनी अदाएं दिखा। तो पोला बता रहा था मुझे कि तू अब क्लब में डेक लगा के लड़कों को आइटम नंबर भी दिखाता है। नाचने को तो बड़ा दिल करता है पाजी, और लड़के खुश भी होते हैं, पर कड़े कराओ, मैं उनसे कौन सी वेले लेती हूँ। अरे तू हमें अपनी नेकियां ना गिनवा, चल निकल निकल। रुक, ये बता कि इस बार कमेटी की बारी किसकी है? चाचे गुलाम रसूल की तो नहीं है? चाचे गुलाम रसूल की बारी तो नहीं है, पर वो मिन्नतें तरले कर रहा था मेरी। चाचे गुलाम रसूल की पोती के शगन है ना, उसको पैसों की बड़ी ज़रूरत है। यही तो हम तुझे कह रहे हैं कि चाचे गुलाम रसूल की कमेटी नहीं निकलनी चाहिए। कान खोल के सुन ले तू। ओए खबरदार, जो तूने उनके नाम की कमेटी निकाल ली
तुम चाचे गुलाम रसूल की बेइज्जती क्यों चाहते हो? उसकी लड़की के शगन है, निकलने दो कमेटी उसके नाम की। चल निकल यहाँ से। शगनी तो नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी आ गए मौलवी साहब? हाँ भाई, अरे भाई वो मिस्त्री गुलाम रसूल की पोती सफ़िया की बात पक्की होने वाली है। उसकी बहू ने तुम्हें एक चादर दी थी कढ़ाई करवाने के लिए। जी जी जी, ये देखिए वही चादर है, बस तैयार होगी, बस ये आखिरी टांका लगा रही हूँ। बस तो फिर पहुंचा दो उनके घर। आज सुबह मिस्त्री गुलाम रसूल मिला था और वो कह रहा था कि मेरी तरफ से बीबी जी को ये पैगाम पहुंचा दो। माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी बच्ची है सफ़िया, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बड़ी ही अच्छी चादर निकली है उसकी। और पैसे कम लेना, हाथ तंग है उनका। सुबह शमा मिली थी, वो कह रही थी कि गुलाम रसूल की बहू कह रही है कि इस महीने कमेटी उनकी निकलवा देना। जी मैं इस चादर की तो उनसे मजदूरी बिल्कुल नहीं लूँगी, मेरी तरफ से सलामी होगी, भला मैं खाली आ जाऊँगी सफ़िया के शगन पर। राबिया, मैं जानता हूँ तुम्हें कशीदाकारी का शौक़ है और चूल्हा तो घर का जलता ही रहेगा जब तक मेरे हाथ सलामत हैं। और वैसे भी घर के अखराजात पूरे करने के लिए अगर तुम मेरा हाथ बटाती हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो आपकी हौसला अफजाई की वजह से मैं कढ़ाई का काम सीख गई हूँ इतनी अच्छी तरह से, अब मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल ही नहीं होती। हाँ, अरे भाई यही तो हमारा कल्चर है और इसी से माशरा रोज़ बरोज़ तरक्की पाता है। अगर माशरे में राइज ये फ़नून की हौसला अफजाई की जाए तो तशद्दुद और इंतहा पसंदी का जो ज़ोर ज़ोरा है ये दिन ब दिन ख़त्म होता चला जाता है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुशियाँ दिखाए। बाजी, तेरी एक ही बेटी थी, वेले सिर अपने घर की हो जाएगी, तुझे और क्या चाहिए? छमिए मेरे सारे से पूछ, मिस्टर गुलाम सुनी खुश कि उसकी पोती मेरे पेके ब्याही जाए। देख बाजी, गुलाम रसूल की अपनी सोच है, देखना तो ये है कि तेरी धी खुश है कि नहीं है। ये सफ़ो नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? चल लाना हो बेटे, बैलेंस मंगाया से वट्टे सुट रहे। मोबाइल तो तुम्हारी बेबे ने छीन लिया, फिलहाल इसी से गुजारा कर तू। कमेटी सबसे पहले चाचे गुलाम रसूल की निकाली जाएगी ना। खैरी के तनूर पर तो यही फैसला हुआ था ना। अभी रास्ते में ना मासी खैरी का पुत्र नहीं है नवीद, वो मुझे तड़िए लगा रहा था, धमकियाँ दे रहा था, कह रहा था खबरदार जो चाचे गुलाम रसूल की कमेटी निकाली तो। दफ़ा दूर, हर वक्त गली की नुक्कड़ पर खड़ा रहता है, जैसे मुझे नहीं पता सफ़िया की ताक में रहता है। मासी, अभी भी वो गली में खड़ा हुआ है अपने नकम्मे और शोधे बेलियों के साथ, और तुम्हारे कोठे की तरफ ना टुकर टुकर देख रहा है। हाय मैं मर गई, वो भी ऊपर अथरी चली गई है, कहीं नया चढ़ना चढ़ा दे। अब तो मैं कहती हूँ मंगनी की बजाय निकाह ही कर दूँ। सफ़िया, ए सफ़ो, ए नीचे आ जा सफ़िया, सफ़ो फौरन नीचे आ जा। हाँ सलाम बड़े अब्बा जी। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र जी उधर है। वो ये जाके देख तेरी बेबे क्यों गला फाड़ फाड़ के बोल रही है, जा देख तो सही। बड़े अब्बा जी शमा आई हुई है, वही कमेटियों के रोने। अच्छा अच्छा, और मुझे भी याद आया कि वो दुबई वालों का फ़ोन आया था,
अपनी बेबे को जाकर बता दे कि अगले जुमे उन्होंने सवेरे सवेरे लाहौर हवाई अड्डे पर आ जाना है। ਵੱਡੇ अब्बा जी मैं कोई नहीं दुबई जाना। ना पागल हो गई है तू, चली ना हो तो। और दुबई कौन सा अमेरिका में है? चल जा शाबाश, अपनी माँ की बात सुन और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय की प्याली लेके आ जा। लाती हूँ चाय की प्याली, लेकिन मैंने ना दुबई कोई नहीं जाना, बता रही हूँ मैं। हाँ जोसेफ, हाँ जोसेफ, और जोसफे डरोगे हैं? की गल है? है रे, तुम्हें आवाज़ें दे रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पुत्र तेरी उम्र के मुंडे मुझे चाचा बोलते हैं। खबरें ऐसे लिए पता नहीं चला कि तुसी मुझे बुला रहे हो। और चाचा होवेगा तू बस्ती के बाला का, हमारे लिए जोसफ है तू। पुत्र मेरा नाते ना बगाड़ो, मोहब्बतपुर के लोगों ने कभी मुझे नीच नहीं समझा, हमेशा अपने वर्ग का इंसान ही समझा जी। और इसीलिए तो हमारी मस्जिद का पानी तुम्हारे गिरजे में जा रहा है, मोहब्बत ही है। और ना जी ना, वो तो पेश इमाम ने खुद मेरी बस्ती वालों को इजाज़त दी थी जी। अब वो तो भले बादशाह हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। मस्जिद में नमाजियों ने गुस्ल और वज़ू करना होता है, पर तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो। और चल जा जोसफे, जाके गंद चुक, और दूसरा डंगरा ने गंद पाया जाके भी साफ कर। तो बस्ती किसने भेजी? लैट्रीना गटर बांधे भी खोलना है। चल। क्यों तंग कर रहे हो चाचे जोसेफ को? और ज़्यादा बातें ना बना, इतनी पीड़ अपने चाचे के अगे वध, हाथ बटा इसका। वाह, गंद तुम डालो और हाथ हम मारें। जानबूझ के तंग कर रहे हो इस शरीफ आदमी को आप। ओए हम नहीं कुछ कर रहे, इसका तो नसीब ही ऐसा है। और इसका क्या काम है बता? काम तो काम ही होता है और मेहनत में इज्जत है। तुम क्या जानो, लफंडर वेले, दूसरों की रोटियों पे पलने वाले। ओए तू ज़्यादा ही बातें नहीं करना शुरू हो गया? ना पुत्र ना, ठंडे होके। वो ऐसे लड़ाई झगड़ा कोई चंगी गल नहीं ना पुत्र। चल शमी कोई गल नहीं। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मासी खैरों को शिकायत लगाऊंगी मैं। ओए, ज़्यादा धमकी ना दे, ज़्यादा टटर की ना तो मोहब्बतपुर में तेरा दाखला बंद करवा दूंगा मैं। गाल सुन, चाची के तंदूर में तूने आँख उठा के भी देखा ना, तो तेरी विग उतार के गंजी करके पूरे पिंड में नचाऊंगा तुझे। वड्डी है रीमा खान, अवार्ड शो पे रेड कारपेट पे माइक पकड़ के। चले निकल। शमा और शमिये और गाल सुन, और कितने चलिए, माफ कर दे इनको। शुक्रिया मौलवी साहब जी, आपने मुलाकात का टाइम दिया है। अरे शुक्रिया की कौन सी बात है, बोलो खैरियत तो है ना? वो मौलवी साहब जी, आपने खुद इजाज़त दी थी कि जब तक चर्च के पानी का मसला हल नहीं हो जाता हम लोग मस्जिद से पानी ले लिया करें। हाँ भाई, पानी तो खुदा की नेमत है, चर्च क्या और मस्जिद क्या। पर मौलवी साहब जी, गांव के कुछ लोगों को इतराज़ है जी। इस भलाई के काम में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? वो जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर बरादरी के लोगों ने सुना है जी, कुछ लोग इतराज़ करते हैं। एतराज़ करते हैं तो सामने आकर बात कर लें। मेरा ख्याल है इसके लिए गांव की बैठक बुला लेते हैं। जैसे आप मुनासिब समझे जी। हाँ ठीक है।
जल्दी कर ले जल्दी। अरे बोलो रोटी खाओ। ओए अरे ये सारी रोटियां अपने यार बेलियों के टिड्ड में ना भरता जा और गाका की तरफ ही ध्यान दे। हाय हाय क्या करूं इस मुंडे का। अब माँ जी 1 मिनट भाजी में आ रहे हैं, मैं तो रोटी लाके दे रहा ओए ये लस्सी का मटका भर के गाकों के आगे रख। हूं। माँ जी मैं कल्ला वहाँ मैं सारे एक टाइम तो रोटी नहीं खवा सकता। पता नहीं क्या कर रही हैं आप। मैंने कितनी बार बोला कि एक लड़का रख ले तंदूर पे दिहाड़ी पे, वो तो आप रखती नहीं है। हाय हाय और सारा दिन आवारागर्दी करता है और मसम मर के शाम वेले मेरे हाथ आता है तू है, उस पे भी तेरे नखरे खत्म नहीं होते। ओए मैं क्या करूं, इधर मार सीधी तरह काम कर। ओए मैं रब्बा किधर चली जाऊं, सारा दिन इस दोज़ख की आग सेकती हूँ, वो भी तेरे वास्ते। ओए नवीदे ओए इधर मेरी भी नखापने की बात सुन ले। अरे क्यों नहीं सुनता मेरी बात, ठहर जा मैं उधर आती हूँ। बिस्मिल्लाह आ मेरी धी। मासी रोटियां लगा दे, बड़े अब्बा जी के मेहमान आए हुए पिंड। बिस्मिल्लाह अब मेरी धी लेके आई है। ओए बात सुन, अपने बड़े अब्बा से कहना था कि पुराणों को खैरी के तंदूर पे ले आता। और ये अपना वेड़ा है, कौन सा गैर का होटल है। अच्छा मैं अभी रोटियां लगा देती हूँ। और ये आटा तेरी बेबे ने गूंदा है, सारी जिंदगी उसे आटा गूंदना नहीं आया। उसकी सास और तेरी दादी यही कहती मर गई, अल्लाह बख्शे उसे। हाँ बड़े अब्बा भी ना बेजी के किस्से बड़े सुनाते रहते हैं। हाँ वो सारे मोहब्बतपुर की बीजी थी, नेक और मोहब्बती खातून थी। और मुझे तो कैदा भी उसने याद करवाया था। अच्छा ये बता पुराने कहाँ से आए, वो दुबई वाले? मासी मुझे दुबई नहीं जाना। और क्यों, और तूने सारी जिंदगी ये मोहब्बतपुर में बैठे रहना है? और माँ प्यो के, खैर प्यो तो तुम्हारा रहा नहीं है, ले दे के माँ है। अरे उस पे बोझ बन के बैठना है, जल्दी से उसका बोझ उतार दे। हाँ देख मासी मैं कौन से घर में वेली रोटियां तोड़ती रहती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, इतनी पंड कपड़ों की धोती हूँ। देखो ना बीए पास हूँ, स्कूल में टीचर भी लग सकती हूँ, लेकिन मैं ना सारी हयाती अपने अब्बा के पास रहना चाहती हूँ, बड़े अब्बा के पास, इसलिए अम्मा के पास रहती हूँ। चल ठीक है, तू ठीक कहती है, तू घर जा, ये रोटियां मैं शमा के हाथ भेज दूंगी। हाँ सफ़ो, मासी ठीक कह रही है, तू घर जा, रोटियां मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है मासी। सलाम मासी। वालेकुम सलाम। चल तू पेड़े बना दे, मैं रोटियां लगा लूँ। मासी एक राज की बात बताऊं? क्या? वो मौलवी साहब ने ना बैठक बुलाई है। बैठक? हाँ। बैठक हो जाए ये तो अच्छी बात है। चर्च को पानी ना देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसको इतराज़ है, पता नहीं। चल देखते हैं, आ जा। चलो देख लेते।